का स्वागत है। आज हम बात करते हैं वही रे रोड नारलवाड़ी कब्रिस्तान के बारे में। हाल ही में हमने इसके बारे में सलीम, जो कि सलीम भाई वहाँ के ट्रस्टी हैं, उनकी न्यूज़ लिए थे। उनकी ज़ुबानी उन्होंने कहा था हमें कि वहाँ पर ड्रग्स पैडलरों का फिर से पैर पसारना जो है शुरू हो चुका है। तो आखिर में ड्रग्स पैडलर क्यों नहीं अपने आप को रोक पा रहे हैं वहाँ पर, और पुलिस जो है क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ टाइम पहले जैसे कि वारिस पठान, जो कि भाईकल्ला के एमएलए रह चुके हैं, अभी एक्स एमएलए है, वहाँ पर काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी। उसके बाद में हमारे साथ में मौजूद जो है, आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे, मोहसिन खान पठान, कई बार इन्होंने भी बहुत से ऐसी मेहनत करी वहाँ से ड्रग्स पैडलरों को हटाने के लिए। उसके बाद में जो है मोहसिन भाई की मेहनत के बाद में वहाँ पर गेट भी लगाया गया, वहाँ पर बहुत से ऐसे चेंजिंग आई थी, लेकिन फिर से वही शुरुआत पैडलरों ने शुरू कर दिया है। आइए हम बात करते हैं अभी मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हाल ही में हमने सलीम भाई की न्यूज़ चलाया था ट्रस्टी की, उन्होंने बोला कि फिर से वहाँ पर ड्रग्स पैडलरों का जो है पैर पसारना शुरू हो चुका है। तो कब्रिस्तान में क्या ये सब होना ज़रूरी है? देखो, पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मेरे को अप्रोच किया। जो हिसाब से सलीम भाई ने न्यूज़ में बैठ के सब बताया था, काफ़ी चीज़ें कि सलीम भाई की खुद की मुँह ज़बानी है कि अब ड्रग पैडलर्स फिर से अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले ट्रस्ट का काम है, सलीम भाई का काम है लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना। साथ ही साथ में ऑन पेपर राइटिंग में जितने भी डिपार्टमेंट है, एनसीबी है, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, एंटी नारकोटिक सेल है, आज़ाद मैदान है, एएनसी है, वर्ली यूनिट है, जो काफ़ी फेमस डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ में ट्रस्ट को ये सब डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना है, और ज़रूरी है इन्फॉर्म करना। और जहाँ तक देखा गया, जो बाहर की पब्लिक है अंदर आके बैठती है, जबकि इनको 10 बजे के बाद जब गेट लग गया है, और वो टाइम हमने पहले जब गेट लगाए थे, जब सलीम भाई से मीटिंग हुई थी और सलीम भाई को इन्फॉर्म किया गया था कि 10 बजे के बाद किसको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कोई जनाजा आएगा तो ही जनाजे के साथ अंदर पब्लिक जा सकती है, और लेडीज़ लोग को तो ज़रूरत ही नहीं है जाने की कब्रिस्तान में। ये तो इस्लाम में भी है हुक्म कि औरतों को कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, ना कोई दरगाहों पर। तो फिर भी सुनने तो कोई तैयार है नहीं। और अभी मेरे को ये ख़ास ये कहना है कि जबकि सलीम भाई की नॉलेज में ये बात है कि ड्रग्स पैडलर खुद आ रहे हैं, तो सलीम भाई बैठ के उधर क्या कर रहे हैं? अगर नहीं उनसे संभाले जा रहा है तो आप हट जाओ, आपके साथ जो दूसरे हैं उनको एक्टिविटी करने दो, और उनके जो है ड्रग्स पैडलर उनको जमा कराओ, बिंदास खुलेआम जमा कराओ। सलीम भाई के पास अच्छी खासी तादाद है उधर जमा कराने के लिए, हमको यहाँ से वहाँ आना पड़ता है। और एक चीज़ तो और कहना है पे पब्लिक, अभी जैसे कि मैं न्यूज़ में आया तो बोलेंगी भाई ये कौन सा साहूकार है, ये कौन सा अच्छा है, ये कौन सा दूध का दूल्हा है। तो भाई मैं भी कोई मौलाना मुफ्ती की औलाद नहीं हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं कोई सीधा साधा ना। एक वक्त हम भी करते थे, हमें भी कोई आसमान से नहीं आता था, हमें भी कोई पैडलर्स ला के देते थे, तो हम करते थे, अपने आप का नुकसान करते थे, लेकिन हम पार्टीज वगैरह में करते थे, हम घरों में, कब्रिस्तान में, ऐसी जगहों पे कर बैठ के नहीं करते थे। तो पैडलर्स जब देंगे तो आवाम करेगी, जब पैडलर्स नहीं देंगे तो बंदा कहाँ से करेगा? तो सब में पहला शिकंजा कसा जाए तो पैडलर्स के ऊपर कसा जाए। लेकिन ट्रस्ट को इंटरेस्ट है ही नहीं उनको पकड़वाने में, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, सलीम भाई को ये बोलना है कि अगर है ना इबरत लेना है तो बड़े कब्रिस्तान से लो, जाके देखो कैसा है कब्रिस्तान है, कितना साफ़ सुथरा है, कितना क्लीन है। और 10 बजे के बाद एंट्री है ही नहीं किसी को भी, ना औरत ना आदमी को, कोई भी नहीं, कोई शान पटेल किसको भी नहीं है। कोई जनाजा आएगा तो जाएंगे, तो भी पब्लिक चले गई तो गेट बंद कर देंगे, पब्लिक बाहर आएंगी, गेट खोलेंगे, फिर वापस गेट बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अब जो भी है हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट ही साफ़ सफाई कर सकता है उधर, और हम पूरी मदद करेंगे। इससे पहले भी मैंने खुलेआम फील्ड पे, फ्रंट फुट पे आके मैंने कई लोग को अरेस्ट कराया हूँ, और मेरे से हो सकेगा मैं कराऊंगा, बिंदास खुलेआम कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने अगर मेरे को कुव्वत दिया, ताकत दिया, तो मैं हुकूमत के साथ मिलके
अंदर जितना ड्रग्स माफिया लोग बैठते हैं, जितने पैडलर्स बैठते हैं, उनको मैं ख़त्म करूँगा, कैसा भी खलास करूँगा, हटाऊँगा जगह से, और एकदम कब्रिस्तान को इंशाल्लाह पूरा स्टेबल करने की करूँगा, अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा जब ही हो सकता है सब। और डिपार्टमेंट के लिए कब्रिस्तान, ये ड्रग पैडलर्स, ये सड़ेले लोग जो है, इनको साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोकल पुलिस ही है ना, जैसे बीट मार्शल है, हमारा डिपार्टमेंट है, रोज़ रात को जाके सर्वे करे हुए अंदर, तो अंदर इनको कोई ना कोई मिलेगा। और डिपार्टमेंट घुसती भी है तो लोग दीवार जम करके भागते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत मसले मसाले मेरे, हम लोग से जितना हो सकता है, हमारी टीम से है, मेरा एक दोस्त है वसीम खान है, युवा फाउंडेशन वाले हम लोग हैं, हमारे से जितना हो सकता है हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहसिन में ड्रग्स पेडलर रोकने तो ऐसी हद कर दी है कि कब्रों की मड्डियाँ हटा हटा कर जो है वहाँ पर नशे की बोतलें जो है छुपाते हैं कि मतलब कोई देख ना ले। और रेल रोड कब्रिस्तान के बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ड्रग्स पेडलर जो है देखे गए हैं, खड़ियाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी महिलाएं भी उसके अंदर मौजूद है। तो आखिर में उनके ऊपर अभी तक जो है बाइकल्ला पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, और अगर करी है तो आज हमें क्यों वहाँ पर नज़र आ रहे ड्रग्स पेडलर लोग? देखो अभी ये ना बहुत काफ़ी बड़ी चेन है, कोई छोटी चेन नहीं है। डिपार्टमेंट की कार्रवाई तो लगातार चालू है। एक को पकड़ते तो वही ख़ानदान के दूसरे खड़े हो जाते, तीसरे खड़े हो जाते, चौथे खड़े हो जाते, औरतें भी खड़ी हो जाती है। मन में मतलब इनका कोई धर्म ही नहीं है, इनको कोई धर्म का नहीं बोल सकते, ना मुस्लिम ना नॉन मुस्लिम, कोई धर्म का नहीं बोल सकते। ये शैतान लोग हैं, ये बेचने वाले लोग। इनको बस, इनको अगर बोलेंगे बेचना बंद करो तो क्या बोलते मालूम है? फतवे देते, बोले हम किसी की हाजत पूरी कर रहे हैं, ये ऐसी बातें करते। तो इनको जो भी है सीधा कर सकती है डिपार्टमेंट ही कर सकती है। और हम भी जितना हो सका डिपार्टमेंट, हम लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग भी काम करेंगे, कलम से करेंगे। हम पुराने दौर के पठान नहीं है जो हाथ से काम करेंगे, हम दिमाग से काम करेंगे और पूरा सफाई करेंगे। कलम से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ये बात याद रखना। और डिपार्टमेंट के लिए 5 मिनट का काम है इनको सीधा करना। तो मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, जितना हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे सीएम साहब है, फडणवीस साहब है, अभी जितने भी है जो फ़िलहाल जिनकी हुकूमत है और आगे जिनकी आएगी, जो रहेगा, सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आप जैसे कि बताएं कि बड़ा सोनापुर के बारे में, ठीक है, मरीन लाइन्स के बारे में, तो ये ट्रस्टी के हाथ में मतलब होता है कि साफ़ सफाई कितनी रखना है और वहाँ पर कौन से टाइम पे किसको छोड़ना है। जैसा कि आज बड़ा सोनापुर की आपने बात बताया कि 10 बजे के बाद किसी को भी वहाँ पर अलाउड नहीं है, और यहाँ पर जो है अलाउड किया जाता है। तो मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि जैसा वहाँ पर जो ट्रस्टी मतलब कर रहा है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तुम और हम जाके थोड़ी देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। ट्रस्ट क्यों बैठी हुई उधर? उधर ट्रस्ट का काम है। बाहर आके बैठे हुए, चाय पीते बैठे हुए, बीड़ी पीते हुए बैठे हुए। अरे 10 बजे के बाद अच्छे अच्छे, अपना बॉम्बे में अच्छे अच्छे वली है, बड़े बड़े हस्ती है, सबके दरबार 10 बजे बंद हो जाते हैं। ये कब्रिस्तान में रात को 10 बजे के बाद इनके दरबारें बंद नहीं होते, इनकी वहाँ सिटिंगें चालू हो जाती है। कोई चाय पीते बैठा है, कोई बीड़ी पीते बैठा है, तो कोई बिरयानी बना रहा है, कोई पुलाव बना रहा है। अरे कब्रिस्तान है, वो इबरत लेने की जगह है। तुम्हारे माँ बाप, दूसरे के माँ बाप उधर दफन है, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है क्या है। तुम उधर ही बैठ के अंगार फूक रहे हो। कब्रिस्तान में जब मैं फजर में जाता हूँ, आज मेरे को कई साल हो गए ड्रग्स ड्रॉप करके। जब मैं करता था मेरे माँ बाप परेशान थे, मेरे घर वाले परेशान थे, मेरे भाई बहन परेशान थे, दुनिया कोई परेशान नहीं थी, समझे। परेशान दुनिया किससे है? जो बेच रहा है और जो नस्लों को बर्बाद कर रहा है। सिर्फ नस्ल मुसलमान कौम नहीं बर्बाद हो रही, हर कौम बर्बाद हो रही है, आप समझे। आज मेरे को नशा ड्रॉप करके कई साल हो गए, लेकिन मेरे को आज पैनिक अटैक्स, ट्रेमर्स, घबराहट, बेचैनी, एक वक्त होता है हमारी बॉडी नशा मांगती है, लेकिन नहीं, हमने अल्लाह का दामन थाम लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेबल है, हर चीज़ से स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये नशा हम लोग ने एक वक्त कराया गया, हम बाकायदा प्लानिंग थी कि इनको कराओ, इनको तबाह करो, इनको बर्बाद करो, लेकिन वो सब फेल हो गए, कुछ नहीं हो पाया ये सब। और इसमें कुछ अपने ही मौजूद थे, अपने ही दुश्मन रहते, बाहर वाले का क्या हाथ रहेगा, अपने वाले ही दुश्मन रहते, मारने की फिराक में रहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बादशाह, अल्लाह तो बहुत बड़ा मालिक है। मोहसिन, मैं हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब
और यहाँ के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर जो अभी नए आए हैं उनसे क्या मतलब रिक्वेस्ट करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बाइकल्ला पुलिस स्टेशन को ख़ास करके इन्फॉर्म करें, और जितने डिपार्टमेंट है मेरे से हो सकेगा मैं तो उतना, हम लोग मेल ट्विटर जितना हो सका हम लोग उतना डिस्पैच करते हैं। हम लोग तो जितना हो सका उतना कलम से जितना हो सका, मैंने क्या बोला, कलम बहुत पावर रखता है, जितना होता है हम लोग उतना डिस्पैच करते हैं और ओपन हम लोग डालते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम लोग, दुनिया हमको इन्फॉर्मर बोलती है, ये बोलती है, वो बोलती है, हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी बोले हुए। मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट जो है वो ही असली है, असली डॉन डिपार्टमेंट ही है। ये ड्रग पैडलर, ये माफिया आफिया है, कुछ नहीं है। इनका वक्ती तौर का उरूज है, बाद में जवाल ही जवाल है। डिपार्टमेंट जो है असली हीरो है। तो मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से, हमारी पूरी पुलिस से, एनसीबी से, एंटी नार्कोटिक सेल से, आज़ाद मैदान से, वली यूनिट से, कि आप लोग एटलीस्ट, बाहर का तो आसान बात नहीं है बंद कराना, लेकिन कब्रिस्तान में गिने चुने जो बैठते हैं तो उनको सबक सिखाओ मेहरबानी करके। हमारे बाप दादा उधर दफन है, बड़े बड़े वली हस्तियाँ दफन है, वो भी इन पे लानत भेजते होंगे कि बेगैरत जलील लोग क्या हरकत कर रहे हैं अंदर बैठ के। सबसे पहले 10 बजे के बाद अंदर 2 वॉचमैन छोड़ दो, किसको भी मत बिठाओ। एक दरगाह में एक आदमी सो रहा है, दैट्स ओके, ठीक है। अंदर 10-15 आदमी बैठ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं जैसा बॉम्बे पूरा रीडेवलपमेंट यही कर रहे हैं बैठ के। ऐसी मीटिंगें होती है अंदर, बड़ी बड़ी बातें करते, हाँकते, बड़ी बड़ी, कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट 2 डंडे लेके घुसेंगी ना तो दीवारें कूद कूद के भागते। तो सबसे पहले एक छोटा गेट है जो वो बंद कराओ, और बड़ा गेट है 10 बजे बंद करो, सुबह मॉर्निंग में फजर में खोलो। हम लोग फजर में जाते हैं, कोरेक्स की बोतल खुलेआम पैर में आती है, और गांजे की थैली, एमडी की थैली खुलेआम पड़ी है। कितना वीडियो बनावे, कितना डाले, अपने को डालने भी शर्म आती है। फिर ऐसा लगता है कि पब्लिक अपने को ही बुरा बोलती है कि अरे तुम लोग अपनी कौम को नाम खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो अपने कौम भी कौन से झंडे गाड़ी है भाई, अपनी कौम ही अंदर बैठ के कर रही है ना, बैठ के। और कौन कर रहा है, किसमें इतनी हिम्मत होगी? तुम हम क्या दूसरी जगह जाके बैठ के कर सकते क्या? अपने वालों की हिम्मत है, उनको शेयर दे रहे तभी अंदर बैठ के कर रहे उन लोग। तो मेरा ये कहना है कि मेरा टारगेट है कब्रिस्तान। बाहर तुम कुछ भी झक मराओ, कुछ भी करो, हो सके तो मत करो, वो तो बेहतर है नहीं करो। आज हमको छोड़ के भी इतनी परेशानी है, आज भी हम लोग स्टेबल नहीं है, हमारी कंडीशन हेल्थ, हम लोग इतने हेल्थ इशू है, अल्लाह जानता है, बस अल्लाह चला रहा है हम लोग को। लेकिन एक चीज़ मैं वापस बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट कब्रिस्तान है जिधर दफनाया जाता है, कई लोग के माँ बाप दफन है, और कुछ बेगैरत जलील लोग हैं जो अपने माँ बापों को दफना के छोड़ दिए, कब्रिस्तान भी नहीं आते। उनसे भी रिक्वेस्ट है, आओ फातिहा पढ़ो, एक नज़र करो कि कब्र के क्या हाल है क्या नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मेरे को नवाजा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से रुका हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। तो रे रोड कब्रिस्तान पूरा खड़े रह के इंशाअल्लाह मैं बनाऊँगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मेरे को इज़्ज़त नवाजा तो। जैसे कि ये मोहसिन भाई से कब्रिस्तान के बारे में हाल हमने जाना, अभी देखना यह है कि वहाँ के ट्रस्टी सलीम भाई कब इसके ऊपर ध्यान देते हैं और पुलिस को कब कॉल करते हैं। अभी हम और भी मोहसिन भाई से जानेंगे। मोहसिन भाई, सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि आपका कंपनी से भी कोई मतलब कनेक्शन है, तो इस बारे में क्या सच्चाई है ये बताएंगे? कोई कंपनी से हम लोग का कनेक्शन नहीं है, ये सब हवा हवाई है, डिपार्टमेंट सब जानती है। कोई हम लोग का कंपनी से भाई कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई कनेक्शन हमारा कंपनी से जो अभी निकला हुआ है, जो बताया जा रहा है, वो डिपार्टमेंट जानती है कौन है क्या है। और जिसका कनेक्शन है, जो खुलेआम एनआई की कल रिपोर्ट, एनआई की रिपोर्ट भी आई है और खुलेआम वो बंदे का नाम भी आया है, तो वो बंदे से तो हमारी बॉन्डिंग भी नहीं है। और मेरी कम से कम ये इधर ये 3 ड्रॉ दिख रहे हैं, ये 3 ड्रॉ में वो बंदे के खिलाफ ही है जो मेरा रिश्तेदार है, उसकी कंप्लेंट्स है 3 बंच में। मेरे को लास्ट ईयर रमज़ान में मेरे को मारने का कॉल भी आया था, इंटरनेशनल नंबर से कॉल भी किए थे। मतलब मैं मस्जिद में था, जब फ़ोन आया तो मैंने उन लोग से बात करा। वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास पड़ी है, और मैंने ATS डिपार्टमेंट, NI डिपार्टमेंट में हर जगह मैंने डिस्पैच किया था। तो मतलब क्या कॉल आया था, क्या कहा गया था आपसे? मतलब मेरे से यही कहा गया था, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आया है, जैसे कि मैसेज इंस्टाग्राम पे तो ये मैसेज आया था कि पूरी AK-47 खाली कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सब हाँ हाँ करा, ये करा, हंसा। मैंने बोला बॉम्बे सिटी में रहता हूँ मैं भाई, देखा जाएगा कब खाली करेंगे, क्या करेंगे, अल्लाह मालिक है। मैंने सब कंप्लेंट वगैरह किया था। ये 3 ड्रॉ ये सब भरे हुए और कंप्लेंट से ही भरे हुए मेरे रिश्तेदार की।
तो ज़रूरी नहीं कि मेरा रिश्तेदार कंपनी में रिश्तेदार है, ताल्लुकात है, तो उसका मतलब हम भी थोड़ी कंपनी वाले हुए। हम भारत सरकार वाले हैं और भारत सरकार वाले रहेंगे। और हम लोग खुद हिंदुस्तान में रहना हमारे बाप दादाओं ने पसंद करे थे, हमारे दादा लोग ने पसंद करे थे यहाँ रहना। हम लोग बाई चॉइस लोग हैं, हम लोग ने हिंदुस्तान में रहना पसंद करे थे, हमने हिंदुस्तान पसंद किए थे। बाकायदा मेरे दादा की ट्रेन के टिकट पड़ी है, बाकायदा हम लोग के त्रिमूर्ति के बाकायदा स्टैम्प है हर चीज़ के। तो हम लोग बाई चॉइस लोग हैं, तो हम लोग असली हिंदुस्तानी लोग एकदम प्योर हैं। हमारे पे कोई इल्ज़ाम भी कुछ नहीं लगा सकता है क्या नहीं। और जो रिश्ता हुआ है, ये हुआ है, वो उसका लुकआउट है, वो डिपार्टमेंट और उसका लुकआउट है, वो देखेंगी। और हमारे से जो हो सकेगा, हमको डराएंगा धमकाएंगा, हम देख लेंगे, हम हुकूमत के साथ मिलके लड़ लेंगे उससे। तो आपका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? जोड़ा जा रहा है कि भाई ब्लड है, वो हिसाब से कि ब्लड है। और कुछ नादानी में ऐसा एक झूठे केस भी बने थे। तो जो हम लोग काम वगैरह करते थे छोटी उम्र में उसके पास, तो वो हिसाब से हम लोग को भी नाम जोड़ा जा, रिश्तेदारी आती तो नाम जोड़ते। लेकिन मेरे तो कम से कम कई हज़ार पेपर डिस्पैच हो चुके हैं और खुलेआम हमने दिए हैं। और जब रिश्ता हुआ है, जब शादी हुई है, तो हम लोग प्रेजेंट नहीं है शादी में, ना हम हैं, ना हमारे भाई हैं, ना कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ना हमारा कोई आना जाना है, ना कोई। पूरी दुनिया जानती है हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं है, हमारी ऑन फील्ड लफड़ा चल रहा है। वो बंदा गलत करेगा, मैं वो बंदे के खिलाफ खड़ा रहूँगा। अभी जैसे कि कल ही NIA वगैरह की रिपोर्ट आई है, ड्रग लॉट करके लकब दिया गया है। तो अब वो है जो है NIA ने डाली है, तो जाहिर सी बात है फैक्ट है, न्यूज़ में आए डेली इंडिया न्यूज़ में, तो जाहिर सी बात है फैक्ट न्यूज़ होंगी। तो वो बंदा है, वो बंदा डी कंपनी की बॉन्डिंग में है, तो ज़रूरी थोड़ी हम तोड़ी है, बल्कि हम तो उसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। जब भी तो मेरे को मारने के फ़ोन आ रहे हैं, इंस्टा पे मर्डर करने की धमकी आ रही है, बाकायदा इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे हैं। लास्ट रमज़ान में भी आया, फिर उसके बाद कंप्लेंट वगैरह किया तो फिर लोग ठंडे हो गए। तो बॉम्बे है भाई, बॉम्बे सिटी है, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने क्या बोला, और अभी भी यही मेरा कहना है कि डिपार्टमेंट है असली डॉन, और हम तो डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे, डिपार्टमेंट को मदद करेंगे, फ्रंट फुट पे आके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें किसका डर नहीं है। अब वो चाहे हमको इन्फॉर्मर बोले हुए, कुछ भी बोले हुए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थे हमारे साथ में मोहसिन खान पठान, जो कि इनकी ज़ुबानी हमने कब्रिस्तान रे रोड के बारे में भी बात किए, जाने, और काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। और इनका जो नाम जोड़ा जा रहा था कंपनियों के साथ में, इनका साफ साफ कहना है कि कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही तो कोई कंपनी से, ना ही तो किसी से मेरा कोई लेना देना है। मोहसिन भाई, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना टाइम दिया। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और ये जो है मेरे को क्लियर करना था, मेरे को ना सलीम भाई से ना ट्रस्ट से कोई शिकवा नहीं है, बट ये है कि अपने रूल्स कायदे कानून में आ जाओ, कब्रिस्तान को साफ़ करो, अच्छा करो। और इंशाल्लाह ताला मैं तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे को नवाजेगा, तो मैं तो इंशाल्लाह पहल करूँगा कब्रिस्तान की, तो और लोग भी जुड़ने की करना इंशाल्लाह ताला, तो बड़े कब्रिस्तान की तरह बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह राज़ी होगा तभी काम होगा इंशाल्लाह ताला। अभी देखना यह है कि कब कब्रिस्तान के रूल रेगुलेशंस चेंज होते हैं, सलीम भाई इसके ऊपर कब चेंजिंग करते हैं। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।